अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 3 आप कैसे हैं सब? मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिर्फ स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। हम लोग सबक 1 पढ़ रहे हैं। सबक 1 हमद है हमारा। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि बिगड़ी संवारे सबकी, क्योंकि अल्लाह ताला रहमत लुटाने वाला है, गमज़दों का मालिक है, सहारा है। जो मुसीबत में फंसे हुए हैं उन सब की मदद कौन करता है? ग्रेड 3 अल्लाह ताला। वेरी गुड। और हमने क्या पढ़ा था? अल्लाह ताला का कौन सा नाम पढ़ा था? गफ़्फ़ार। गफ़्फ़ार का मतलब क्या है? बख्शने वाला। अल्लाह गफ़ूर है, मुआफ़ करने वाला है। आज हम लोग पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला गफ़्फ़ार है। आप मुझे बताएं, रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला है, हमको खिलाने वाला है, हमारी मदद करने वाला है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब काम जो है मदद कर रहा है, ये कौन कर रहा है? वेरी गुड। ये सब काम अल्लाह ताला हमारे लिए कर रहा है। ये सब काम सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है जो कर सकती है। हम लोग कोई भी दुआ करते हैं, किससे करते हैं? अल्लाह ताला से। हम लोग दुआ किससे करते हैं? अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ही है जो हम सब लोगों की दुआओं को सुनता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुआओं को सुनता है। सुनने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो सुनता है हमारी दुआएं और हमारी मुरादों को पूरा करता है और हमें हर काम में कामयाब करता है। आपको पता है कि हमारे ऊपर कभी कोई मुश्किल वक्त आता है, कभी कोई अच्छा वक्त आता है, आपके ऊपर भी आता होगा। कभी आपको खुशी मिलती है, कभी आप परेशान हो जाते हो। आप वो परेशान क्यों होते हो? जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। ऐसे ही जब आप परेशान होते हो तो आप अल्लाह ताला को याद करते हो, और जब खुश होते हो तब करते हो। तब भी हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ही तो हमें सब कुछ दिया है। हम लोग अगर परेशान हैं या फिर हम लोग खुश हैं, हमें किसको याद करना चाहिए? अपने रब को, अपने अल्लाह ताला को। चाहे अच्छा वक्त हो या फिर हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए, हमें किसको याद करना चाहिए? अल्लाह ताला को, क्योंकि सुनने वाली ज़ात, हम सब की बात सुनने वाली ज़ात कौन है? सुनने वाली ज़ात किसकी है? ग्रेड 3 अल्लाह ताला की। सुनने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है। जो भी मुश्किल हालात हों या अच्छे हालात हों, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हालत में किसका शुक्र करें हम लोग? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये उसने हमें ये वक्त दिया है। अगर बुरा वक्त आ जाए तो ये कहें कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छा वक्त भी दिया था, अब हमारे पर बुरा वक्त आ गया है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त कौन देता है हमें? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने बंदे की आजमाइश करता है कि ये बुरे वक्त में भी अल्लाह को याद करता है या नहीं। ठीक है, हमें अपने अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं और वही हमारी सुनता है। ठीक है, अब अपनी बुक्स ओपन करें सब। सफ़ा नंबर 2, जिस लफ्ज़ के नीचे लाइन लगाऊंगी आपने उसके नीचे लाइन लगानी है और अपनी बुक से देखें सब। हाफिज़ हमारा कोई, हाफिज़ हमारा कोई रब के सिवा नहीं है। हाफिज़ हमारा कोई रब के सिवा नहीं है। सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। वो सबकी सुनता है और हम सिर्फ सुनाने वाले हैं। ये शायर का नाम लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लें, इसके नीचे लाइन लगा लें। हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी। अभी नोटबुक ओपन करें। नोटबुक पे आज का दिन, आज की तारीख लिखें, घर का काम पे टिक करें। अनवान है आपका अल्फाज मायने। उससे नीचे एक लाइन छोड़ के लिखें अल्फाज और उसके साथ मायने। पहला लफ्ज़ आज का हमारा है जुल्मतों। जुल्मतों हमने कैसे लिखना है? पहले पूरा जोएं, उसके साथ लाम आधा, फिर मीम आधा, एक ते का सिरा। ये देखें, ये लाइन से ऊपर है, लाइन के ऊपर नहीं है। साथ वाव और नून गुन्ना। नून गुन्ना आपने फिर से वैसे ही लिखना है, एक साइड से ऊपर है और नीचे से बिल्कुल गोल। ये दोनों चीज़ें बराबर ना हों। जुल्मतों, जुल्मतों का मायने हमने क्या किया है? ग्रेड 3 शाबाश, अंधेरों। जुल्मतों, अंधेरों। ठीक है, जुल्मतों का मायने क्या है? अंधेरों। हमारा दूसरा लफ्ज़ है करम। हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा है कि अल्लाह तेरा करम है हर सू। करम का क्या मायने होगा? करम पहले लिखें, पहले काफ आधा और ये थोड़ा सा लाइन से नीचे और फिर मीम। करम, करम का मायने क्या है? मेहरबानी। मेहरबानी हम कैसे लिखेंगे? मीम आधा और फिर हे आपने जैसे वी लिखते हो वैसे ही आपने हे बनाना है और रे थोड़ा सा लाइन से नीचे, बे अलिफ बा, नून आधा
छोटी आपकी आधी लाइन से नीचे हो और आधी ऊपर। मेहरबानी, करम का मायने हमने क्या किया है ग्रेड 3, मेहरबानी। ये दोनों मायने आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब अगला सफ़ा निकालें। आज का दिन, आज की तारीख लिखें, घर का काम पे टिक करें। अनवान है हमारा सवाल जवाब। हमने 2 मायने किए, अब हम एक सवाल करेंगे। सवाल है हमारा रज़ाक से क्या मुराद है। ये आपको याद होगा सबको, हमने पहले किया है। रज़ाक से क्या मुराद है? शाबाश, रिस्क देने वाला। रिस्क देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। सवाल लिखें, रज़ाक से क्या मुराद है? रज़ाक से क्या मुराद है? ये जब आपने मुराद लिखना है, रे आपका थोड़ा सा लाइन से नीचे हो और किया में ये का एक सिरा, काफ के बाद फिर अलिफ, किया। रज़ाक से क्या मुराद है? जवाब लिखें, रिस्क देने वाला। रे जे, काफ आपका एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे और नीचे से बिल्कुल गोल। रिस्क, दाल, ये का एक सिरा फिर नून का सिरा और बड़ी है, रिस्क देने वाला। रज़ाक से क्या मुराद है? रिस्क देने वाला। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2 हमने मायने किए हैं और एक सवाल किया है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा याद होगा। ठीक है, अब हम इमला करते हैं। आज का दिन और आज की तारीख लिखें। सबसे पहले घर का काम पे टिक करें, इमला लिखें। इमला का हम लिखते हैं पहला लफ्ज़ गमज़दों, क्योंकि हमने गमज़दों बहुत लिखा है। पहले आपने रीडिंग में भी पढ़ा है, अल्फाज मायने में भी पढ़ा है। अब हम इमला में भी लिखेंगे गमज़दों। पहले आप गईन आधा, मीम आधा, जे, दाल, वाव, नून गुन्ना। नून गुन्ना एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे और नीचे से बिल्कुल गोल। गमज़दों। दूसरा लफ्ज़ है हमारा खुश्की। पे आधा, 3 सिरे शीन के, फिर काफ आधा और छोटी आधी लाइन से नीचे और आधी ऊपर, नीचे से बिल्कुल गोल, खुश्की। तीसरा लफ्ज़ है हमारा आज का अंधेरों। अंधेरों हम कैसे लिखेंगे? अलिफ, नून आधा, उसके साथ दाल, फिर 2 चश्मी है, ये रे आपका थोड़ा सा लाइन से नीचे हो, वाव और नून गुन्ना। नून गुन्ना में ये दोनों चीज़ें बराबर ना हो, एक ऊपर है और एक नीचे, नीचे से बिल्कुल गोल। अंधेरों। ये आपने पूरे सफ़े पे इमला लिखनी है, अल्फाज मैंने याद करने हैं, सवाल हमने एक किया है उसको अच्छे तरीके से याद करना है। इमला की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपने रफ रजिस्टर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा याद होगा और कोई भी लफ्ज़ मुश्किल नहीं लगेगा, सब लफ्ज़ आसान लगेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।